ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी इनके आसपास रहेगी, क्या उनके लिए ब्लेसिंग है, क्या उनके लिए गाइडेंस है। हम पूरी बातों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मेजर चेंज आ रहे हैं। तो माँ सरस्वती को नमस्कार करके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। द स्टार। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी के लिए तारा माता की भक्ति देख रही हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तारा माता अपने पास भक्ति के लिए बोल रही हैं, आपको इंस्पिरेशन दे रही हैं कि प्लीज़ जितना हो सके ईश्वर के साथ जुड़िए। कहीं ना कहीं आप शायद उतना ईश्वर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं जितना आपको जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है ईश्वर की भक्ति। ठीक है, यहाँ पे स्टार कार्ड से कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए होप भी मुझे नज़र आ रही है। वाइट लाइट मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा विजुलाइज कर रही है। इसके पहले भी किसी राशि की रीडिंग में ये वाइट लाइट मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी और मैंने वहाँ पे यही बोला था कि जितना हो सके वाइट लाइट के साथ मेडिटेशन कीजिए। तो यहाँ आपके लिए क्या है, वाइट लाइट के साथ मेडिटेशन करना। इसके साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भक्ति, जितनी भक्ति उतनी ही आप अपने अंदर शक्ति को महसूस करेंगे। यहाँ ब्लेसिंग में बहुत सारी आपके लिए आते हुए देख रही हूँ, पर इसके साथ ज़रूरत है ग्राउंडेड होने की, कामनेस के साथ रहने की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे इंडिगो कलर भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंडिगो कलर हमेशा थर्ड आई चक्र की बात करता है। थर्ड आई चक्र यानी कि जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर पाते हो, जहाँ आपको माइंड क्लियरिटी होती है कि मुझे करना क्या होता है। कभी कभी होता है ना कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे आरंभ करें, इसके लिए भी माइंड क्लैरिटी नहीं होती है। तो मुझे यहाँ पे इस नवंबर के मंथ में एक माइंड क्लैरिटी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहिए, इसको लेकर के आप एक डिसीजन भी लेते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगेन कहूँगी कि ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए, भक्ति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, तो कुछ ये मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं। और इसके साथ में आइए जानते हैं आपके लिए टेरोट से और क्या आपके लिए एनर्जी काम कर रही है कन्या राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जी काम कर रही है कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक चीज़ मुझे शनि देव की यहाँ पे वाइब्स मिल रही है अचानक से। तो अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि शनि के उपाय कीजिए। शनि के उपाय करेंगे ना, आपके लाइफ के धीरे धीरे सभी ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएंगे। और हनुमान जी, मुझे बहुत बड़े से हनुमान जी की मूर्ति नज़र आ रही है जिसमें लाल रंग का सिंदूर चढ़ा हुआ है। तो यस, आप हनुमान जी का भी आप उनका आरती कर सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो, सुंदरकांड कर सकते हो। ये भी आपको आपके लाइफ के कन्फ्लिक्ट से आपको निकालेगी। गाइड कीजिए कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। यस, कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्लिक्ट्स रही हैं, जो भी स्ट्रगल रहे हैं, संघर्ष रहे हैं, वो यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे नवंबर के मंथ में दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक ग्रैंड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये मेजर अरकना है ना। तो यहाँ पे एक ग्रैंड न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। बट अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि डेथ का कार्ड हमें एक्सेप्ट करने की बात सिखाता है। कई बार होते हैं लोग ना अपनी जिद पकड़ के रखते हैं कि नहीं यूनिवर्स मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए।
तो ये जब हम उसमें कंडीशंस लगाते हैं ना तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमें यूनिवर्स के ऊपर एकदम से सरेंडर कर देना चाहिए। जो भी कर रहा है यूनिवर्स ठीक कर रहा है, और जो होगा उसे एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। आपके लिए अगला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड। यस, एक्सेप्ट करने की आदत नहीं डालेंगे तो ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके लिए जनरेट होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी इच्छा से विपरीत काम हो रहा है। तो क्या होगा? दुख, तकलीफ, दर्द। और इस दुख, तकलीफ, दर्द से निकलने का क्या उपाय है? हार्ट चक्र मेडिटेशन। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है हार्ट चक्र के साथ मेडिटेशन की। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि किसी प्यार के रिश्ते से इस रीडिंग के लिए देख रहे थे, किसी सेपरेशन की सिचुएशन में थे और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इशारा दिया जा रहा है कि जिस रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं है। आपको इस रिश्ते को छोड़कर एक नए रिश्ते की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप पुराना पकड़ के बैठे हो कि मुझे यही चाहिए, ये आपकी भूल हो। वो आपके भाग्य में ही नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे उसको दूर रखे भी है, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो आया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो इस घाव में आप बने रहोगे। आपके लिए अगला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, इंतजार। ठीक है, जब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इंतजार बढ़ता रहेगा, इंतजार करते रहोगे, और जिंदगी में कभी वो सुख नहीं पा पाओगे, है ना। संतुष्टि, इंसान को संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी संतुष्टि नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दुख को निकालना होगा। हार्ट चक्र का मेडिटेशन, 3 ऑफ वैंड्स है, और यहाँ से मुझे गुरु की भी हमेशा ही वाइब जाती है। तो यस, किसी टीचर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या टीचर की जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बिग यस है कि आपको वो जॉब लग जाएगी, या गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गुरु आ रहा है। कहीं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ 3 ऑफ वैंड्स से कि आपका पैसा आपके पास वापस आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके तकलीफ में मत बढ़िए। आपके लिए अगला कार्ड है 1 ऑफ कप, हीलिंग। यस, हीलिंग ये जरूरी थी। जब हार्ट आपका बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो और आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है, तो ऐसे में क्या है ना, हीलिंग कीजिए, अपनी हार्ट की हीलिंग कीजिए। और ये वही हार्ट की हीलिंग है, और ये भी नई शुरुआत की बात कर रहे हैं कि जो आपने सोचा था वो नहीं होगा, जो ईश्वर ने सोचा है वो होगा। कहते हैं ना कि तू करता वही है जो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मिलता तुझे वही है जो तू नहीं चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है ना। तो ईश्वर के ऊपर सरेंडर रखिए और एक्सेप्टेबल बनिए। ये 2 चीज़ें आपके लिए मूल मंत्र आ रही हैं। इसके साथ में यहाँ पे अगर कोई लोग किसी कोर्स को करना चाहते थे, कोई स्किल्स को पाना चाहते थे, तो यहाँ पे वो स्किल्स भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक पीस लाइफ में आते हुए दिख रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही है, न्यू जॉब, न्यू सोलमेट, ये सभी चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही। लेकिन यस, पुराना आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर किसी पुरानी जॉब में काफ़ी अच्छी आपको सैलरी थी पर वो छूट गई, मिस हो गई आपसे, आप दोबारा उसे चाहते हैं, नथिंग, यहाँ आपके लिए कुछ नहीं रखा है। अब आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, और इसके लिए होप है। तारा माँ आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रही हैं, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट तो खुद से ही करना पड़ेगा, कदम तो हमें ही बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। चलिए आपके लिए जानते हैं कि कृष्णा जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। कृष्णा जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नवंबर मंथ के लिए, कन्या राशि के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एक जो मुझे अचानक से जो मुझे ना इन छोटे छोटे कमल्स के ऊपर नज़र गई है, लोटस के ऊपर नज़र गई है, तो यहाँ से मुझे फर्टिलिटी के भी मैसेज मिल रहे हैं। तो अगर फर्टिलिटी के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए फर्टिलिटी है। केवल मैं बच्चों को लेकर ही नहीं कहूँगी, आइडियाज़ की फर्टिलिटी, न्यू क्रिएटिविटी की फर्टिलिटी, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको डाउनलोड हो सकते हैं। इंट्यूशंस बहुत काफ़ी हाई रहने वाली है, तो यस, अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, इंट्यूशन काफ़ी आपकी हाई रहने वाली है।
कृष्णा की तरफ से मैसेज, कन्या राशि वालों के लिए कृष्णा की तरफ से मैसेज। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप धन दौलत कितना भी खर्च कर लो, सुकून पाने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही इस रीडिंग में कहा था कि सब कुछ है आपके पास, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, पर आप अंदर से खुश नहीं हो, सुकून नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो वही चीज है, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए और आपका फेथ चाहिए, आपकी सबूरी चाहिए। और साईं बाबा का भी मूल मंत्र है श्रद्धा एंड सबूरी। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, श्रद्धा सबूरी के साथ काम में लगे रहिए, ठीक है। और ईश्वर छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाता है। मेक द राइट चॉइस, यस मेक द राइट चॉइस। क्या तुम चॉइस कर रहे हो, ये बहुत ही वाइजली आपको सोचने की जरूरत है। आप देख सकते हो, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैरायटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। राइट चॉइस, क्या सोच रहे हो, बहुत ही वाइजली चूज करने की बात है यहाँ पे। क्या पता क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके लिए ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो आपके लक के लिए ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवजह की जिद पकड़े हो। तो मेक द राइट चॉइस, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना सीखिए। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना, दोनों ही एंजाइटी की एनर्जी है, तो उनसे निकलिए, प्रेजेंस में रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे जरूरी आपके लिए देख रही हूँ भक्ति, सरेंडर, एक्सेप्टेंस। 3 आपके वर्ड में आपके लिए देख रही हूँ और इनको बहुत जरूरी है अपने जीवन में उतारने की। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। कन्या राशि के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है। कन्या राशि के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, स्टार कार्ड से मैंने पहले ही कहा था, ब्लेसिंग आपके लिए है, भर भर के लिए है, अबंडेंस है, ठीक है। प्रचुरता है आपके लिए लाइफ में, आप जो पाना चाहते हो उसमें सक्सेस है, पर कितनी पावरफुल और कितने इंटेंशन के साथ वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जितनी पावर और इंटेंशन के साथ आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ईश्वर की भक्ति की तरफ सरेंडर रहोगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों में आप अपने लिए एक एनर्जी क्रिएट कर पाओगे। दुनिया में सभी चीज़ें, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, एक एनर्जी फॉर्म में है और हम उसी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी के तहत ही उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव पीपल को अट्रैक्ट करेंगे तो आप यस लोग आपके नेगेटिव लोग आएंगे, लेकिन आप पॉजिटिव की तरफ आप आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को अपने लाइफ में क्रिएट करते हो, तो क्या आएगी, ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, ठीक है। और चलिए जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो आप इस नवंबर के मंथ में कर सकते हो अपनी क्लैरिटी के लिए, अपने ऑरा क्लींजिंग के लिए, अपने गोल के पर्पस को पाने के लिए। क्या कोई ऐसी एनर्जी है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स कुछ अफर्मेशंस दीजिए, प्लीज यूनिवर्स। ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम स्ट्रांग। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखना सीखिए, ठीक है। जितना अपने आप पर विश्वास करोगे, जितने अपने आप को स्ट्रांग बना के रखोगे, उतनी ही जल्दी कवर कर लोगे चीज़ों को। कई बार क्या होता है ना, अपनी जिद पर पकड़े होते तो वो चीज़ें हमारी कमजोरी बन जाती हैं। हम हमेशा लाइफ में यही सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन कभी हम ये बी नंबर का प्लान नहीं लेते कि ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना है, अपने आप पर बिलीव रखना है। आपके लिए अगला कार्ड है, आई नाउ रिलीज माई फियर। किसी किस्म का फोबिया है, कोई भी काम शुरुआत करने से आप डरते हो, तो वहाँ पे रिलीज करिए अपने फियर को, अपने डर को निकाल फेंकिए, एक नई शुरुआत कीजिए, रिस्क लीजिए। आई लव यू, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आपके पास 3 ऑफ स्वॉर्ड है ना, तो जरूरत है अपने आप से कहने के लिए आई लव यू, आई लव यू। आपके लिए अगला कार्ड है, ऑल इज वेल। क्यों डर रहे हो, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है। और मैं यही बात आपको बार बार दोहरा रही हूँ कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो।
एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर रहिए, भक्ति कीजिए। यही 3 आपको वर्ड दिए हैं, यही आपके मूल मंत्र हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ईश्वर जो करता है ठीक करता है, सही करता है, उसने कुछ अपना ही सोच रखा है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से कि यूनिवर्स क्या इसका आंसर देगा, तो यहाँ हम व्हील ऑफ फॉर्चून से जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं इसे सफल कर रही हूँ तो प्लीज़ अपने मन में अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने प्रश्न को दोहराइएगा और चलिए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। जैकपॉट, जैकपॉट, तो आपका तो जैकपॉट लग रहा है कन्या राशि वालों। लाइफ में जो पाना चाहते हो पा लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या मूल मंत्र है? एक्सेप्ट, सरेंडर एंड भक्ति। ठीक है, ये 3 आपके वर्ड हैं और ऑल इज वेल। तो यस, मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है कन्या राशि वालों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, इसलिए जाइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।